पार्टी है जिसके ऊपर अब तक कमोबेश 8,000 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। सर 8,000 मुकदमात एक सियासी पार्टी पर पिछले 2 सालों में दर्ज हुए हैं और ये 6 मुकदमे जो एक ही वकूए के काटे गए हैं, जलसा करने की सज़ा हम पर दी गई है, ये उसके अलावा हैं। सर हम मुकदमात से नहीं डरते ना घबराते। मेरा लीडर इमरान खान आज हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है और जेल में बैठा है और हम भी उसी के सिपाही हैं और सर पर कफन बांधकर राय हक के लिए निकले हैं और हम ये सब जुल्म की दीवारें इंशाल्लाह गिराएंगे और फतह हक और सच की होगी। स्पीकर साहब, शाम को 6 बजे पता चला कि पुलिस ने मेन मरकजी गेट को घेरा डाल लिया है। मैं दौड़ा हुआ आपके चैम्बर में आया, आप मौजूद नहीं थे। डिप्टी स्पीकर साहब यहाँ हाउस कंडक्ट कर रहे थे। यहाँ से एक मेरे मेंबर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मैंने बात करनी है, उन्हें बात की इजाज़त नहीं दी गई। हाउस एडजर्न हो गया। यहाँ पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने और हमने बात की कि अगर पुलिस हमारे मेंबरान को गिरफ्तार करने आई है तो हमें बताएं, हम हाजिर हैं। सर उन्होंने बात की एसएसपी से, उन्होंने कहा कि ये तो कोई मुजाहरा हो रहा है, शायद शुरका इधर ना आ जाएं, उनकी सिक्योरिटी के लिए। सर हम बाहर निकले, गाड़ियों में बैठे, मैं आगे था, मैं निकल गया, मेरे साथ और बहुत सारे मेंबरान निकल गए, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की गाड़ी को रोका गया और बड़े बुरे अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया। सर जब उनको गिरफ्तार करके ले गए, वो तमाम पुलिस के अफसरान जो खड़े हुए थे, मैं उनके पास गया, मैंने उनको अपना तारुफ कराया। मैंने कहा आमिर डोगर मेरा नाम है, मैं पार्टी का चीफ विप हूँ, इस तरह तमाशा ना बनाएं। ये शाम 7 बजे की बात है। सर आप मुझे बताएं, आपको हमारे कौन से मेंबर हैं जो मतलूब हैं? हम पर्चों से नहीं डरते, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे करें। मैं पौने 4 महीने मैंने उनको कहा कि 11 मई के बाद सख्त अजियत की जेल काट कर आया हूँ, लेकिन मैं अपने रास्ते पर, हक के रास्ते पर खड़ा हूँ, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप जाएं, हमारे काम में मुदाखलत ना करें, हम आपको खुद बता देंगे, जिसको गिरफ्तार करना होगा हम आपको खुद पता चल जाएगा। सर मैं लॉजिस चला गया, वहाँ एक टॉक शो किया, मुझे बैरिस्टर गौहर साहब का फ़ोन आया कि आप वापस आएँ। मेरे साथ अवैध झक्खड़ साहब थे, अहमद चट्ठा साहब थे। सर हम वापस आए तो सर्विस ब्रांच में 10-12 MNAs मौजूद थे। सर 6-8 MNAs और आ गए इस खैर सगाली के लिए, हमारे साथ हमदर्दी के लिए, क्योंकि मैं पार्टी का चीफ विप हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने MNAs के साथ बैठता। सर आपको सबसे पहले मैंने फ़ोन किया, मैंने आपको कहा स्पीकर साहब ये माजरा है, या तो आप हमें नोज़ लॉबी खुलवा दें या अपोजिशन चैम्बर खुलवा दें। सर आपने मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है, आप मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, बड़ी बेबसी का मुजाहरा किया, आप मुझे बड़े बेबस नज़र आए। मुझे दुख हुआ कि मेरा स्पीकर, मेरा कस्टोडियन इतना बेबस है। फिर आपकी ज़ैन कुरैशी साहब से बात हुई। सर फिर दोबारा मेरी आपसे बात हुई कुछ देर के बाद, आपने कहा कि आप समेत फ़लाँ मेंबरान जो हैं वो चले जाएं, बाकी मेंबरान्स की क्लियरेंस नहीं है। तो सर मैं फिर बाहर गया, बैरिस्टर गौहर साहब को लेकर गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने मेरे सामने, सर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी और किस तरीके से उनको उठाया। सर मैंने फिर उन SHO से पूछा कि मुझे बताएं, आपको ज़ैन कुरैशी चाहिए, आपको वकास अकरम चाहिए, हामिद रज़ा चाहिए, हम ले आते हैं, आप इसका मुहासरा छोड़ें, आप आगे से हट जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे काम में मुदाखलत ना की, बल्कि मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैं सर वापस आया, फिर वापस आकर बैठा, सर आपके साथ फिर रब्ता हुआ। आपको मैंने कहा कि जनाब स्पीकर, ये जो आयरन गेट है इसके अंदर 2 पुलिस वैन्स आ चुकी हैं। आपने कहा कि पुलिस वैन्स
आयरन गेट क्रॉस नहीं कर सकते। हमने सर फिर एक मेंबर भेजा तो दोनों तरफ गेट्स को ताले लग चुके थे। सर उसके बाद हमने फैसला किया कि हम मेंबरान कौमी असम्बली, उस टाइम हम 16 लोग थे, हम सारी रात यहीं बैठेंगे क्योंकि ये हमारा घर है सर, ये हमारी अमाजगाह है सर। अगर यहाँ महफूज नहीं है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं तो फिर हम अपने हल्के के अवाम के दुखों का मुतावा कैसे करेंगे सर। मैं 1.5 लाख वोट लेकर आया हूँ, 6 लाख कमोबेश वोटर्स का मैं नुमाइंदा हूँ। अगर ये ऐवान मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकता तो मैं अपने हल्के के अवाम को कैसे प्रोटेक्शन दूंगा सर। सर ये ऐवान जो 24 करोड़ अवाम का नुमाइंदा बैठा है, अगर यहाँ मेंबर कौमी असम्बली महफूज नहीं है इस बिल्डिंग में तो सर फिर कोई भी महफूज नहीं है सर। मेरे मुंह में खाक, जब वो इस बिल्डिंग में आ गए हैं तो बस सर अब देर कितनी है कि वो इस कुर्सी से आपको भी उठाकर गिरफ्तार कर सकते हैं जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं सर। इस हाउस के अंदर से भी किसी मेंबर को गिरफ्तार कर सकते हैं, आपके चैम्बर से भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सर हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस बेदर्दी से हमारे मेंबरान को उठाया सर 2:45 बजे तकरीबन शेख वकास साहब के मुलाजिम ने आकर बताया, कुछ मेंबरान सर सोने के लिए मस्जिद में चले गए, हम लोग बैठे रहे सर। 2:45 बजे वकास अकरम साहब के मुलाजिम ने बताया कि बाहर गाड़ियां आ गई हैं सर। मैं सुवेनियर शॉप के पास शीशे के साथ खड़ा होकर मैंने देखा 4 गाड़ियां सर ब्लैक शीशों वाली 2D करोला, 2 डाले सर और 1 लैंड क्रूजर सर। 30 से 40 लोग निकले जिन्होंने नकाब पहने हुए थे और मैं सर दौड़ के दोबारा सर्विस ब्रांच में आ गया और मैंने अपने साथियों को कहा कि आप लोग ऊपर जाएं ताकि ये अंदर आ रहे हैं सर। वो अंदर आए, जैसे ही वो अंदर आए सर बिजली चली गई पार्लियामेंट की सर। उसके बाद सबसे पहले नोटिस ब्रांच में, सर्विस ब्रांच में मेरे पास आए, मैंने उनको अपना तारुफ कराया। मैंने कहा मैं आमिर डोगर मेंबर कौमी असम्बली हूँ, बाहर 2 दफ़ा गेट पर गया हूँ, आपने उस वक्त हमारी बात नहीं मानी, आप बिल्डिंग के अंदर आ गए, आपने इतनी जुर्रत की है, ये मेरा उनसे मुकालमा है। वो कहते हैं आपको नहीं पता, आप क्या बात करते हैं, चले हमारे साथ। एक बंदे ने यहाँ से बाजू पकड़ा, एक ने यहाँ से बाजू पकड़ा, मेरे मोबाइल लिए, कोड मांगा, कोड मैं देने लगा, मुझसे बदतमीज़ी की। मैंने कहा बदतमीज़ी नहीं करें, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर आप खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा छोड़ें पार्लियामेंट वगैरह, आगे लगो। सर अभी मैं आगे जा ही रहा था, मेन गेट के सामने मैंने देखा मस्जिद से सर इस तरह गिरेबान पकड़ के सर इस तरह, ये मौलाना नसीम साहब बैठे हैं सर, इनको मस्जिद के अंदर से ला रहे थे। ये MNA है सर, ये बन्नू शहर से मुंतखब MNA है सर। सबसे पहले हम दोनों को पकड़ा और पहली गाड़ी में बिठा दिया स्पीकर साहब। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता चला गया, जो वकास अकरम साहब ने कहा 1.5 घंटा सर ये सिलसिला रहा सर। जब हम आपसे कहते हैं, आप कहते हैं कि अमला नहीं मिल रहा, लॉबी नहीं खुल सकती, अपोजिशन चैम्बर नहीं खुल सकता सर, लाइट बुझाने और जलाने वाला भी आ जाता है सर, चाबियां भी मिल जाती हैं, और सर जब हमें गाड़ियों में डालकर बाहर एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस वाले गेट पे लेकर जाया जाता है, वो गेट भी खुल जाता है, और उस गेट के सामने आपकी जो सिक्योरिटी है वो सारे वहाँ खड़े हैं सर। पूरी असेंबली को उन्होंने फ्री कर दिया, एंट्रेंस को फ्री कर दिया, लिफ्टों वाली जगहों पे फ्री कर दिया। मैं सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहा था क्योंकि ये लोग ऊपर चले गए थे, मैं नीचे था सर, फर्स्ट फ्लोर पे था। तो सर फिर मुझे कहने का हक दें सर कि इस तरह के, क्या शायर ने खूब कहा था कि ऐसे तो नहीं हुई हैं चमन की तबाहियाँ। स्पीकर साहब, ऐसे तो नहीं हुई हैं चमन की तबाहियाँ, कुछ बागबान हैं मिले हुए बरको शरर के साथ। स्पीकर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ ऐवान में बैठी हुई तमाम जमातों का, जिन्होंने कल इस इतने बड़े सानिया पे, जो जमहूरियत पे हमला है, जो पार्लियामेंट पे हमला है, हमारे हक में बात की। आपने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया सर। मैं ये समझता हूँ कि ये बात यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो आपने ये कमेटी बनाई है,
सर इस कमेटी को अगर आपने इफेक्टिव करना है तो सर इसकी सरबराही कोई मिनिस्टर ना करे, इसकी सरबराही सर अपोजिशन में से किसी को करवाएं, या स्पीकर साहब आप खुद करें, या जो हमारे एलाइज हैं आपके गवर्नमेंट के एलाइज हैं उसमें से कोई सीनियर मेंबर करे, अगर आपने इसको इफेक्टिव बनाना है। सर ये कैसे हो सकता है कि मुनसिफ भी आप और मुद्दई भी आप, किसे वकील करें किसे मुनसिफी चाहें, ऐसे नहीं हो सकता। जो आपका पहला जो वो था ना जी, जो सेनेट चेयरमैन था जी, और सर आखिर में मेरे बाकी साथियों ने भी बात करनी है। सर कितनी अफसोस और कितना इस कानून का मजाक है स्पीकर साहब कि हम 6 MNAs उन 5 FIRs में मुलजिम नहीं हैं। ना मैं मुलजिम हूँ, ना मेरे साथ अवैध जखड़ साहब मुलजिम हैं, ना शाह आहद साहब मुलजिम हैं, ना जुबैर खान साहब मुलजिम हैं, ना मौलाना नसीम साहब, ना यूसुफ साहब। सर हम तो अपने साथियों के साथ बैठे थे। सर गिरफ्तार हमें 3 रातें पहले किया और सर FIR कल काटी गई। सर इससे बड़ा कोई जंगल का कानून होगा सर? सर मैंने कल अपने बयान में कहा कि 6 बजे जलसा आम से मेरा नाम पुकारा गया, 5 मिनट मैंने स्पीच की और सर 6:30 बजे मैं स्टेज से उतरकर 7 बजे मैं जलसा आम से बाहर था। और मैंने कहा सर मेरे ये 2 फ़ोन थे, आप CDR के ज़रिए रिकॉर्ड निकलवाएं और मेरी लोकेशन का चेक करें। और सर मुझ पर जो FIR काटी जा रही है वो रात 11 बजे की, कि रात 11 बजे मैंने पुलिस पे फायरिंग की है जो इस जलूस को मुंतशिर करना चाहते थे। सर इससे ज़्यादा कोई जुल्म होगा? सर मेरा मुकदमा सिर्फ आपसे है, आप मेरे कस्टोडियन हैं और अभी आपने बात की सर कि मैं अंदर जाके सोचूंगा, तो सर मेरे जहन में एक शेर आया जो मैं आपको सुनाता हूँ सर और अपनी बात का ख़त्म करता हूँ कि ए तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी, ए तायर लाहौती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। बहुत शुक्रिया। ज़ैन कुरैशी साहब, आप इसके बाद फिर हम कल पे ले जाएंगे। ज़ैन सर मुख्तलिफ